हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। और यहाँ पर हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2023 को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल चुका है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या फिर शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले आखिर 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या फिर जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। और उसमें से जो आपका कन्फ्यूजन कराने वाला है 31 अगस्त 2023, जो आपका नोटिफिकेशन में एक दिया गया कि 31 अगस्त 2023 तक यदि आपका एग्जाम फाइनल हो जाता है तो आप जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर 31 अगस्त देखेंगे तो जो आपका सीटेट का एग्जाम है जुलाई मिड से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं लास्ट जाते जाते मतलब 31 अगस्त से पहले जो है आपके सीटेट जुलाई 2023 के एग्जाम जो है आपके फाइनल हो जाएंगे। तो क्या आप जो है वो जो बीपीएससी मतलब जो आपके 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है इसमें आप शामिल हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी कन्फ्यूजन कराने को लेकर दिया गया है। बाकी बहुत सारे यूट्यूब टीचर हैं जो मतलब ये भी बोल रहे हैं कि 31 अगस्त 2023 तक आपका सीटेट का एग्जाम हो जाता है तो आप जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। बाकी जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें क्या दिया गया है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे और बाकी जो आपका कन्फ्यूजन कहाँ से बन रहा है उसको भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। आज का न्यूज़पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/5/2023 मतलब आज है आपका 31 तारीख और आज का यहाँ पर आप न्यूज़ पेपर देखेंगे दैनिक भास्कर का। तो यहाँ पर जो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो सीटेट जुलाई 2023 वाले भी जो है वो 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 31 अगस्त 2023 तक होने वाली बीएड, डीएलएड, एसटीईटी, सीटेट, टीईटी की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी जो है वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब यहाँ पर क्या दे दिया गया है सीटेट और यहाँ पर क्या बताया गया है 31 अगस्त 2023 मतलब 31 अगस्त 2023 तक यदि आपका सीटेट का एग्जाम हो जाता है तो आप भी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है मतलब शिक्षक भर्ती है उसमें जो है आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका यहाँ पर बातें दी गई दैनिक भास्कर का आज का न्यूज़पेपर में पूर्णतः गलत है। क्योंकि यहाँ पर सीटेट को लेकर इस तरीके से नहीं बोला गया है बल्कि आपके प्रशिक्षण कोर्स को लेकर गया, चाहे आप बीएड हो या फिर आप डीएलएड हो। आप यदि 31 अगस्त 2023 तक आपका यदि एग्जाम हो जाता है और सीटेट एग्जाम आप क्लियर हैं या फिर बीटेट या फिर एसटीईटी एग्जाम क्लियर है तो आप जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। यहाँ पर आपका ये जो है आपका ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर आप नोटिस देखेंगे, नोटिफिकेशन जो आपका कल जारी किया गया था तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका एम फिर नोट करके लिखा गया है तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि शिक्षण प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया कि आप पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। पात्रता परीक्षा का मतलब सीटेट हो गया, बीटेट हो गया, आपका एसटीईटी एग्जाम हो गया, उत्तीर्ण हो और आपका जो प्रशिक्षण कोर्स है आपने कंप्लीट कर लिया हो या फिर जो है आपका कंप्लीट नहीं है और फाइनल में जो है आप सम्मिलित होने वाले हो। मतलब जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसमें जो है आप शामिल होने वाले हों तो आप इस मतलब ऐसे एक कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आप जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि बशर्ते आपका जो प्रशिक्षण का कोर्स है और जो आपका परीक्षा है उसका आयोजन रिजल्ट को लेकर यहाँ पर नहीं बोला गया, आपके सर्टिफिकेट को लेकर नहीं बोला गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम को बोला गया है कि 31 अगस्त 2023 से पहले आपका यदि एग्जाम हो जाता है तो आप 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं और आप जो है पात्रता एग्जाम मतलब सीटेट, बीटेट या फिर आप एसटीईटी एग्जाम क्वालिफाई हैं और आप 31 अगस्त 2023 से पहले आप जो है आप अपना प्रशिक्षण का कोर्स फाइनली पूरा आप एग्जाम दे देते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि मतलब 31 अगस्त 2023 तक आपका एग्जाम हो जाना चाहिए और यहाँ पर उसके लिए बीपीएससी क्या लेगा कि आपसे कुछ प्रमाण लेगा ताकि आप प्रूफ करेंगे कि हमारा 31 अगस्त 2023 से पहले जो है वो हमारा एग्जाम हो चुका है। या तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा या फिर नॉर्मल सी बात है एडमिट कार्ड से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता है। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड के बारे में जो है बोला गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल को लेकर यहाँ पर बोला गया तो एग्जाम्पल वाला थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया वर्ग 1 से 5 तक मतलब प्राइमरी के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों और सीटेट पेपर 1 का मतलब यहाँ पर प्राइमरी बोला गया तो प्राइमरी के लिए सीटेट पेपर 1 लगता है। सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो मतलब आप सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो और प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो और विद्यालय अध्यापन के लिए जो आपकी शिक्षक भर्ती है 7वें चरण की उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं बशर्ते जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसका आयोजन मतलब उसका एग्जाम जो है आपका 31/8/2023 तक मतलब पूर्ण हो जाना चाहिए। मतलब यहाँ से जो है आपका जो एग्जाम्पल है यहाँ से आप क्लियर जो है वो समझ गए होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका 31/8/2023 बोल रहा है ये आपका सीटेट के लिए नहीं बोल रहा है बल्कि आपका जो बीएड हो या फिर डीएलएड हो उसके लिए बोला जा रहा है कि आपका फाइनल एग्जाम जो है आपका 31/8/2023 से पहले या फिर 31/8/2023 को भी हो जाता है तो भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है
कि सीटेट जुलाई 2023 के की जो आगे की रणनीति है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब जो सीटेट जुलाई 2023 में अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और उनका डिग्री वगैरह कंप्लीट हो, या फिर मान लीजिए वो अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम जो उनका साल है उसमें एग्जाम हो, तो कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा सदमा लगेगा। एक तो आप सभी लोग को पता है कि कितनी लेट वैकेंसी आती है, और ऑलरेडी जो है वो आपकी 1,70,000 वैकेंसी अभी पूरा कर दी जा रही है। तो मान लीजिए बहुत प्रेशर होता है बिहार में, यदि जो आपका विधानसभा इलेक्शन होता है तो भी इतनी वैकेंसी अब कभी भी जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं टेंशन इनका भी जो है बना हुआ है सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। तो देखिए सीटेट जुलाई 2023 वाले एलिजिबल होंगे या फिर नहीं एलिजिबल होंगे, तो अभी का वर्तमान में बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप नहीं एलिजिबल हैं। बाकी जहाँ तक हमें अनुमान है कि जो बिहार के छात्र होते हैं, बिहार के जो अभ्यर्थी होते हैं, उनके अंदर मतलब एक तरीके से आंदोलन हो और धरना हो, मतलब वो अपने हक के लिए जो है वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से लड़ना जानते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ भी जो है वो देखने को मिलेगा कि जो सीटेट जुलाई 2023 वाले अभ्यर्थी हैं ये जो है आंदोलन करने लगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका डिग्री वगैरह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मान लीजिए वो सीटेट एग्जाम किसी भी तरीके से क्लियर नहीं कर पाए हैं, या फिर जो है उनका बीएड या फिर डीएलएड अभी तक मतलब फाइनल ईयर में है। और नॉर्मल सी बात है, फाइनल ईयर को बोला गया है, लेकिन सीटेट मतलब जो पात्रता परीक्षा है उसको जो है क्वालिफाई कर दिया गया है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट जुलाई 2023 में शामिल हो रहे हैं। यदि इनको भी शामिल कर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके लाखों से भी संख्या जो है वो आपकी अधिक हो जाएगी, जो आपके 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो है वो अपना करेंगे। तो देखिए जहाँ तक अनुमान है कि वो अच्छे तरीके से धरना वगैरह करें, आंदोलन वगैरह करें, तो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन होता है या फिर जो कुछ भी होता है उसमें बदलने में समय नहीं लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन किस तरीके से आपका नोटिफिकेशन लाए, किस तरीके से बोले एग्जाम डेट कराएंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर, और जो आपका 150 वाला क्वेश्चन था कि 150 नंबर का होगा, और किस तरीके से तो उन्होंने फिर लास्ट में आते आते मतलब उन्होंने सही किया, लेकिन उतना भी उन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बदलाव किए। तो इसलिए देखिए अब धरना वगैरह करते हैं, आंदोलन वगैरह करते हैं, तो शायद हो सकता है कि सीटेट जुलाई 2023 को भी मौका मिले। बाकी बता दें कि आप अपनी तैयारी भी करते रहिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए आपको मौका नहीं मिलता है तो ऐसा है नहीं कि बिहार की शिक्षक भर्ती आपके हाथ से चली जाएगी तो कभी ज़िंदगी में कभी आपके लाइफ में शिक्षक भर्ती आएगी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी यूपी का भी सुपर टीटी आने वाला है, डीएसएसबी की भी वैकेंसी आती रहती है, और फिर कुछ ना कुछ आपको वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप पूरा कोशिश करिएगा कि आप जो है बिहार की शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हो पाएँ, क्योंकि बिहार की शिक्षक भर्ती यदि आपके हाथ से जाती है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी बड़ा मौका जो है मतलब काफ़ी बड़ी मछली जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी के साथ जो कुछ भी आपका ट्विटर कैंपेन हो, आंदोलन वगैरह हो, उसमें भी जो है आप शामिल होइएगा। बाकी यहाँ पर बता दें सीटेट जुलाई 2023 की आप तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीटीटी 2023, क्योंकि जुलाई में देखिए यूपीटीटी 2023 का भी नोटिफिकेशन आपके सामने जो है वो देखने को मिलेगा। यूपी का सुपर टीटी वो तो आपका बिहार का सुपर टीटी था, लेकिन यूपी का भी सुपर टीटी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2024 आने ही वाला है। 2023 जो है वो आपका आधा बीत ही चुका है, क्योंकि 5 साल हो गए उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कोई शिक्षक भर्ती आपकी नहीं हुई है, जो कि लाखों से भी अधिक जो है वो शिक्षकों के पद रिक्त हैं। डीएसएसबी का देखिए कभी भी वैकेंसी आ सकती है, कहा नहीं जा सकता है कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा, कभी भी जो है वो आपका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के बारे में। तो 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन हर एक चीज़ जो है वो आपका जारी कर ही दिया गया। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है, हम जो है वो यहाँ पर शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह हर एक चीज़ जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो आई होप आपका जो कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हो गया होगा कि 31 अगस्त 2023 एक किसको लेकर बोला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सीटेट को लेकर नहीं बोला जा रहा है, बल्कि आपके प्रशिक्षण कोर्स को लेकर बोला जा रहा है कि आपका यदि 31 अगस्त 2023 तक फाइनल एग्जाम हो जाता है और आप सीटेट, बीटेट या फिर एसटीटी एग्जाम क्लियर हैं तो आप जो है 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर को उतना मत देखिएगा, बल्कि जो आपका नोटिफिकेशन है उसको आप क्लियर अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं होता है। उसमें भी न्यूज़पेपर में भी आम इंसान होते हैं, मिस्टेक वगैरह हो जाता है या फिर उनके सुनने में या फिर टाइप करने वगैरह में। तो आप पूरा जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप देखिए, बाकी आप अपनी तैयारी भी जो है करते रहिए। यही है अपडेट, बाकी जो कोई भी होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।